वो घबराने वाला नहीं है। वो आधुनिक भारत का गांधी है। ये फिर देश को दूसरी आजादी दिलाकर रहेगा, किसानों को न्याय दिलाकर रहेगा, वो बेरोजगारों को इंसाफ दिलाकर रहेगा, वो महिलाओं को न्याय दिलाकर रहेगा। राहुल गांधी डर गए हैं मोदी से। अच्छा, कहां से देख लिया भैया? मतौदी है कहा तुम को? लोग कह रहे हैं ना। अरे भाई क्या कहेगा जो खुद, अरे राहुल गांधी तो दूर की बात है। राहुल गांधी के 3 शेरनी जब संसद में गरज रही थी, प्रधानमंत्री जी डर से नहीं गए। कहां गया उनका 56 इंची का सीना? कहां गया उनकी वो लाल आंखें जो दुश्मन देशों को दिखाना चाह रहे थे? अरे कैसी बात कह रहे हो? हमले की साजिश थी, प्लान बनाया गया था। वाह, सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री इतना डरा सहमा है, लोकतंत्र के मंदिर में जहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, गृह मंत्री उनका है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्री जी कहते थे कि प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो स्टेशन पर ही स्नान करते हैं, तो ये 800 करोड़ से ज्यादा रुपए जो खर्च हुए प्रधानमंत्री के यात्राओं पर, कहां चले गए? पार्टी फंड में गया? क्या हुआ पीएम केयर फंड का? बताओ। राहुल गांधी की बुखलाहट नहीं तो क्या है? रवनीत सिंह को कहते हैं गद्दार दोस्त, वो भी संसद जैसे मंदिर में। वाह वाह, कितने कमाल की बात बोला। देखिए, ये है भाजपा के असली आईटी सेल के दलाल। पहले राजा महाराजा भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे पत्रकारों को रख रखा है डुगडुगी बजाने के लिए। आप याद कीजिए, रवनीत सिंह बिट्टू के पूरा परिवार सरकार में थे। रवनीत सिंह बिट्टू को इसलिए गद्दार कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में मंत्री बनने के लिए चले गए। इसलिए बोला गया, मैंने रवनीत सिंह बिट्टू का साथ दिया था जंतर मंतर पर, जब वो किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर बैठे थे। रवनीत सिंह बिट्टू जी, 700 से अधिक किसानों की शहादत आपने अपने मंत्री पद के लिए गिरवी रख दिया, बेच दिया। उन किसानों की आत्माएं आज भी दुखी होती होगी कि हमने कैसे नेताओं को चुना जो अपने पद की दलाली में हमारी कुर्बानियों को बेकार कर दिया। क्या हुआ रवनीत सिंह बिट्टू जी? किसानों को एमएसपी मिला क्या? आप सरकार में थे, क्या उन किसानों को श्रद्धांजलि दी गई क्या लोकसभा राज्यसभा में? क्या उनकी शहीद किसानों को शहीद का दर्जा मिला क्या? वो शहीद किसानों को के बारे में एक दिन भी प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी आधुनिक भारत के गांधी नहीं बल्कि एक लुच्चा है। वाह, एक बात बताइए, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। खुद गिरिराज सिंह एक लुच्चा किस्म के आदमी है। टेक्सटाइल मिनिस्टर होते हुए बिहार में टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया। बिहार में कोई नहीं जानता कि कोई गिरिराज सिंह नाम का मंत्री भी है, जबकि पहले के मंत्रियों को लोग जानते थे कि ये रामविलास पासवान जी हैं, ये रघुवंश बाबू हैं, ये लालू यादव हैं, ये तमाम मंत्रियों के नाम लोग जानते थे। लेकिन आज गिरिराज सिंह को बेगूसराय में कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है, हर कोई जानता है, आप भी जान रहे हो। कौन जानता है? उस लुच्चे लफंगे को आप जानते होंगे, आपको दलाली मिलती है, लिफाफा मिलता है, आप तो जानेंगे ही ना, तभी तो मुजराकार है ना। अरे भैया, अरे सुन लो यार, क्या मुद्दे पर बोलते हैं? बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिले इसके लिए बोले हैं क्या? बिहार में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हो इसके लिए बोले हैं क्या? बिहार के पलायन पर बोले हैं क्या? बिहार में पर्यटन उद्योग का असीम संभावना है, उसके विकास के लिए बोले हैं क्या? बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा, क्या कभी गिरिराज सिंह ने सदन में उठाई है क्या? कैसी बातें कह रहे हैं? नीट छात्रा के लिए बोले हैं क्या गिरिराज सिंह? सत्ता के अहंकार में सत्ता का फेविकॉल गिरिराज सिंह को मानसिक दिवालियापन का शिकार बना दिया। खुद गिरिराज सिंह के जाति की वो लड़की थी जिसके साथ दरिंदगी हुई। कौन लोग शामिल थे? किसको परोसा जा रहा था? क्या हुआ गायघाट का शेल्टर का, मुजफ्फरपुर का, गया का क्या हुआ? आप बताइए। अच्छा, अभिनेत्री तापसी पन्नू है, वो प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को हाथ जोड़कर कह रही है मुझे भारत में भी रहना है, डर लगता है। बिल्कुल, बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं हाँ। जिनका कारोबार है, वो डर से नहीं कर रहे सरकार का विरोध। सबको पता है, सबको पता है, आप मीडिया के लोगों को भी पता है, लेकिन आपको डर ये लगता है कि आपका चैनल डिलीट ना हो जाए। आप सरकार से सवाल नहीं पूछते। देख लीजिए, सबसे ज्यादा दुर्दशा आप मीडिया के लोगों का है। वर्ल्ड स्तर पर भारतीय मीडिया का क्या स्तर है?
लोग थूक रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, कि आप लोग किस तरीके की खबर को दिखाते हैं, चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचते हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है भारत, अब तापसी पन्नू बदनाम कर रही है मोदी जी को। भैया कोई ऐसा दिन बताओ, कोई ऐसा घंटा बताओ जहां 5 से अधिक महिलाओं के साथ अत्याचार न होता हो। बताओ, आपको पता है कुछ आंकड़ा? नहीं पता है। समस्तीपुर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ, आपको नहीं पता है? सीतापुर में क्या हुआ? सहारनपुर में क्या हुआ फर्जी हाफ एनकाउंटर के बहाने? मुरादाबाद में क्या हुआ? बिजनौर में सन्नी चौधरी हिंदू हैं, उनको मुसलमान कहकर मारा गया, पीटा गया, अस्पताल में भर्ती हैं। क्या आपको नहीं पता है? आप लोग आंख रहते अंधे हैं, कान रहते बहरे हैं, चूंकि सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया है और आप लोग सरकारी दलाल हैं, भाजपा के भांड हैं।